यह कथा भगवान शिव और एक असुर भस्मासुर की है, जो शक्ति और लोभ के कारण अपने ही अंत का कारण बना। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सफलता दिलाता है, अन्यथा अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है। प्राचीन काल में भस्मासुर नामक एक असुर था, जो बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों से संतुष्टि नहीं थी। वह अमर होने की इच्छा रखता था और चाहता था कि संसार में कोई भी उसे हरा न सके। एक दिन उसने सोचा कि यदि वह भगवान शिव की तपस्या करेगा तो वे प्रसन्न होकर उसे अमरता का वरदान दे देंगे। इसलिए उसने हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर कठिन तपस्या शुरू कर दी। वह हजारों वर्षों तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। उसकी कठोर तपस्या देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और वे उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी मधुर वाणी में कहा, शिव कोट भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान तुम चाहते हो। कोट भस्मासुर ने तुरंत उत्तर दिया, भस्मासुर कोट, हे महादेव, मुझे यह वरदान दें कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। कोट शिवजी ने बिना किसी छलकपट के वरदान दे दिया, क्योंकि वे अपने भक्तों को बिना विचार किए ही आशीर्वाद दे देते हैं। जैसे ही भस्मासुर को यह वरदान मिला, उसके मन में अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि अब वह संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया है। अचानक उसके मन में एक दुष्ट विचार आया। भस्मासुर हंसते हुए, कोट, यदि मैं शिवजी के ही सिर पर हाथ रख दूं तो वे भी भस्म हो जाएंगे और मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। कोट जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और उनके सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा। भस्मासुर के इरादे समझकर भगवान शिव भयभीत नहीं हुए, लेकिन वे संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि उन्हें अपना वरदान कभी वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने भस्मासुर से बचने के लिए चारों दिशाओं में दौड़ना शुरू कर दिया। शिवजी ने कैलाश पर्वत, हिमालय और पृथ्वी के कई स्थानों पर जाकर भस्मासुर से बचने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार उनका पीछा करता रहा। भगवान शिव संकट में थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और एक युक्ति बनाई। वे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। इस रूप को मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी रूप में विष्णु जी अद्वितीय सौंदर्य के साथ प्रकट हुए। भस्मासुर जैसे ही मोहिनी को देखता है, वह उसके आकर्षण में बंध जाता है और उसके पास आकर कहता है, भस्मासुर, कोट, हे सुंदर देवी, आप कौन हैं? कोट मोहिनी मुस्कुराकर, कोट, मैं एक नृत्यांगना हूँ और जो भी मेरे साथ नृत्य करता है मैं उसी से विवाह करती हूँ। कोट भस्मासुर ने मोहिनी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर, कोट, हे सुंदर देवी, आप कौन हैं? कोट मोहिनी, विष्णु जी, बहुत चतुराई से नृत्य करने लगी और भस्मासुर को अपनी हर एक हरकत की नकल करने को कहा। धीरे धीरे भस्मासुर पूरी तरह नृत्य में खो गया। कुछ समय बाद मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर भी उसकी नकल करने में इतना तल्लीन था कि उसने बिना सोचे समझे अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह तुरंत जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर, कोट, हे सुंदर देवी, आप कौन हैं? कोट मोहिनी, विष्णु जी, बहुत चतुराई से नृत्य करने लगी और भस्मासुर को अपनी हर एक हरकत की नकल करने को कहा। धीरे धीरे भस्मासुर पूरी तरह नृत्य में खो गया। कुछ समय बाद मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। जैसे ही भस्मासुर नष्ट हुआ, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप त्याग दिया और शिवजी के पास गए। विष्णु, कोट, हे महादेव, अब आपका संकट समाप्त हो गया। कोट शिवजी मुस्कुराए और बोले,
शिव कोट, हे विष्णु, आपकी बुद्धिमत्ता और चातुर्य ने एक बड़े संकट को टाल दिया। मैं कृतज्ञ हूँ। कोट, इस प्रकार भगवान विष्णु की चतुराई और शिवजी की कृपा से एक दुष्ट असुर का अंत हुआ और अधर्म की हार हुई।